प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति परीक्षा विषय गणित है अपना बच्चों। आज का जो अपना प्रकरण है यूनिट 6 में भूमिति में आज लोग हम परिमिति, जिसको पेरीमीटर बोलते हैं, परिमिति में ट्राइएंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पॉलीगन मीन्स त्रिभुज, आयत, वर्ग और बहुपद के परिमिति कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हम हमेशा कहते हैं, किसी भी विषय का आपको वीडियो देखना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। देखने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें कुछ साधारण से प्रश्न दिए रहते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके नीचे जाएंगे, एक लिंक दी रहती है, लिंक जैसे टच करेंगे वो खुल जाती है, उसमें बहुत सारी जानकारी आपको देना रहता है, उस जानकारी को फिल करके सेंड कर दीजिए। तो बच्चों, इतना काम करना आप मत भूलिए। वीडियो आपको कैसे लगता है उसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग पेरीमीटर, परिमिति क्या होती है बच्चों? परिमिति किसी भी आकृति की अगर परिमिति निकालना है तो आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। ये ट्राइएंगल है, ये ट्राइएंगल है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तीनों भुजाओं को यहाँ पर देखिए जोड़ा गया है और जो आता है वही उसकी पेरीमीटर है। ये देखिए रेक्टेंगल है, यहाँ पर ये सामने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। आमने सामने की भुजाएं सब क्या होती है बच्चों? ये देखिए, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 12 है, तो ये भी 12 होगी। ये रेक्टेंगल है, सबको जोड़ देंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की आप जानते हैं, चारों भुजाएं समान होती है, तो 4 गुणे भुजा कर दोगे तो भी उसका जो है पेरीमीटर मालूम हो जाएगा। तो बच्चों, ये पॉलीगन है, माने 4 भुजा से ज्यादा, इसमें 5 भुजा है, तो इन पांचों भुजाओं को जोड़ देने से पेरीमीटर मालूम होना चाहिए। तो ज्योमेट्री में, भूमिति में हम कह सकते हैं, इन ज्योमेट्री पेरीमीटर कैन बी डिफाइंड एज द पाथ ऑफ or the boundary that surrounds a shape. It can also be defined as the length of the outline. बच्चों, अगर इसमें देखो, अगर बीच में एक भी ऐसे लाइन खींची रहे और परिमिति निकालना है तो इसको आपको जोड़ना नहीं है, खाली आपको खाली आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्न अभी हम आपको बताएंगे बच्चों। तो it can also be defined as the length of the outline of a shape. उसकी बाहरी जो भाग है उसी को हम जोड़ते हैं, अंदर से कुछ भी हो उसको हम जोड़ते नहीं। माने इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ ए शीट। इसको आप ध्यान रखेंगे बच्चों परिमिति निकालते समय। तो आज हम जैसे त्रिभुज की परिमिति निकालना है, ये देखिए तीनों भुजाओं को जोड़ दिया है। आयत की निकालना है तो 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई हो जाएगा। वर्ग की निकालना है तो 4 गुणे भुजा हो जाएगा। और पॉलीगन माने पंचभुज, खड़भुज, सप्तभुज, कुछ भी अष्टभुज रहेगा, सभी भुजाओं को आप जोड़ देंगे। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न दिए रहते हैं। कभी कभी ये देखिए परिमिति निकालना रहता है, कभी कभी परिमिति दी रहेगी, 2 भुजाएं दी रहेगी, तीसरी भुजा पूछेगा। कभी कभी आयत की परिमिति दी रहेगी, उसकी लंबाई दी रहेगी तो चौड़ाई पूछेगा, या चौड़ाई दी है तो लंबाई पूछेगा। पेरीमीटर स्क्वायर का दिया रहेगा तो उसकी भुजा पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न इस माने घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप ध्यान दो कि जो पेरीमीटर है वो लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ ए शेप है। कोई भी शेप हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो पंचभुज हो, उसका आउटलाइन का जो शेप है उसी को आपको जो है जोड़ना है। तो इतना आप ध्यान देंगे तो आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। पेरीमीटर, ट्राइएंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पॉलीगन। तो द लाइन ऑफ ए सेगमेंट, पेरीमीटर क्या है बच्चों? देखिए, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग ए क्लोज्ड फिगर। हमने हमेशा कहा फिगर कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ दैट फिगर। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल दीज साइड्स इज कॉल्ड द पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स।
ये देखिए ट्रायंगल है, इसका तीनों भुजाओं का जो लंबाई आप जोड़ देंगे तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ फोर साइड। तो स्क्वायर की चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, समान होती है, तो 4 इंटू लेंथ ऑफ इट्स साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में दो चौड़ाई होती है, ये देखिए दो लंबाई दो चौड़ाई होती है, तो इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन में, ये देखिए पॉलीगन है, तो पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन बहुपद है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। तो बच्चों ये सूत्र है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दो, आयत है तो 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, वर्ग है तो 4 गुणे भुजा, और पॉलीगन है तो द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। इस प्रकार से हम परिमिति ज्ञात करते हैं। और परिमिति किसी भी आकृति की परिमिति ज्ञात करते समय वो आकृति कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, माने बंद आकृति होनी चाहिए। खुली आकृति की हम परिमिति नहीं ज्ञात कर सकते हैं। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस इन द पेरीमीटर्स ऑफ द गिवन फिगर। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। दो फिगर दिए गए हैं बच्चों, उसमें अंतर क्या है, 18 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर। तो ये चित्र है, ये रेक्टेंगल है, इसकी 18 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई क्या है 9 सेंटीमीटर है, बराबर। तो डिफरेंस पूछा पेरीमीटर में, तो 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई इसका निकाल लेंगे। दूसरी जो आकृति है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या है 6 सेंटीमीटर है, दूसरी वाली आकृति का, कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो पहली आकृति का पेरीमीटर निकालेंगे, 2 गुणे 18 धन 2 गुणे 9, या बच्चों शार्ट करते समय 18 और 9 जोड़ लो, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, उसका 2 में गुणा कर दो, 27 दूना 54 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप शार्ट में निकालना है तो आप लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसमें 2 का गुणा करो, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसमें क्या करो 2 का गुणा, तो बराबर हो गया, ये 18 है, 9 9 त्रिक 27, 27 दूना 54। ये देखिए इस फर्स्ट रेक्टेंगल का जो है पेरीमीटर हो गया 54 सेंटीमीटर। सेकंड का 12 और 6 18, 18 दूनी 36, सेकंड का रेक्टेंगल का हो गया 36 सेंटीमीटर। दोनों में डिफरेंस क्या है, 54 में से 36 को आप घटा देंगे, 54 में से 36 को क्या कर देंगे घटा देंगे, बराबर आएगा 18 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही है। डिफरेंस दोनों जो आकृति दी है उसकी पेरीमीटर का डिफरेंस जो होता है वो 18 सेंटीमीटर होगा। डिफरेंस क्या होगा बच्चों, 18 सेंटीमीटर। तो आप 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई है, तो अभ्यास करने के लिए बच्चों जब आप अभ्यास कर लेंगे तो आसानी से प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। देखिए सेकंड, 4 rounds of wire fence have to be put around a square garden of length 80 meter. How much wire is needed? स्क्वायर है बच्चों, ये देखिए इसकी लंबाई 80 मीटर, तो स्क्वायर की चारों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। एक राउंड करने में 8 चौक 32 माने 320 मीटर लगेगा। तो 320 में 4 राउंड करने के लिए, 4 राउंड करने के लिए, तो 320 में 4 का गुणा कर दो, 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो 1280 मीटर होगा। ये चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको हमने करके बताया। देखिए द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर 1 राउंड, 1 राउंड में उसकी जो परिमिति होगी वही 1 राउंड में होगा, तो 8 चौक 32 हो गया। और इसके बाद 4 राउंड में क्या हो गया, तो 320 गुणे 4 बराबर 1280 मीटर। इस प्रकार से प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिया। व्हाट इज दिस पेरीमीटर। बहुत आसान है बच्चों, 6 5 11 7 18। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई, जिसको जोड़ लेंगे उतना सेंटीमीटर जो होता परिमिति आ जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग ए लेंथ ऑफ द साइड 6 सेंटीमीटर। वर्ग है,
उसकी एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हुई तो उसकी परिमिति क्या होगी? तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर। अब 24 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन अपना सही है? थर्ड ऑप्शन आपका सही है। थर्ड ऑप्शन अपना सही है, 24 सेंटीमीटर आएगा। नहीं, देखिए वर्ग है, इधर वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है तो वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 छक 24 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है बच्चों। कुछ प्रश्न कठिन है, उनको हम आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर इक्वल। माने एक वर्ग है, एक आयत है, उसकी परिमिति समान है। ये देखिए, आयत है और ये वर्ग है, परिमिति समान है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसकी पेरीमीटर क्या है? बाहर बाहर की जो भुजा है उनका योग दिया है 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर? द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर के भी 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 80 सेंटीमीटर में व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर? तो बच्चों, इसकी भुजा की लंबाई 4 से भाग दे दो, तो 4 दूनी 8, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। ये थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि दोनों की पेरीमीटर बराबर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 गुणे भुजा, तो भुजा बराबर 80 में 4 का भाग दे देने के 20 सेंटीमीटर आएगा। द लेंथ and the breadth of a rectangular ground are 84 मीटर and 36 मीटर respectively। एक रेक्टेंगल है, आयत, उसकी लंबाई है 84, चौड़ाई है 36। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 10 राउंड्स? अब उसको 10 चक्कर लगाना है। जैसे आयत है, उसकी लंबाई 84 मीटर है, चौड़ाई है 36 मीटर, 10 राउंड लगाना है। तो ग्राउंड का, तो 84 और 36 जोड़ लो, 6 4 10, 8 3 11 12, माने 120 हुआ। तो 120 का डबल कर लो बच्चों, 240 हुआ। 240 हुआ। 240 तो एक राउंड में लगता है, तो 10 राउंड में 240 में 10 का क्या हो जाएगा? गुणा। 240 में 10 का क्या हो जाएगा? गुणा। तो 240 का हो जाएगा 2400। 2400 मीटर होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप रेक्टेंगुलर है, लंबाई चौड़ाई जोड़ के, हमने कहा शॉर्टकट में करना है, लंबाई चौड़ाई जोड़ के 2 का गुणा कर दो। 84 और 36 को जोड़ा तो हो गया 120, 120 का डबल 240, 10 का गुणा करना, एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो 2400 मीटर हो जाएगा। बच्चों कभी कभी देखिए, यहाँ पर मीटर दिया है, यहाँ पर किलोमीटर में भी उत्तर दिए रहते हैं, आप इसको ध्यान देना। अगर ये मीटर में उत्तर नहीं दिया रहता, अभी किलोमीटर में उत्तर दिया रहता, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 2400 मीटर को हम किलोमीटर में बदल के लिख लेते, माने 2.4 किलोमीटर हो जाता। 2.4 किलोमीटर। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका यूनिट सवाल में कुछ अलग रहता है, उत्तर में उसकी बड़ी यूनिट या उसकी छोटी यूनिट दे रहती है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है बच्चों, 60 सेंटीमीटर उसकी पेरीमीटर दिया। इफ इट्स ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी इट्स लेंथ? अब देखो, 60 सेंटीमीटर परिमिति दिया है, तो चौड़ाई दिया है 10, तो चौड़ाई को डबल हो जाएगा, 10 दूनी 20, 60 में से 20 घटा दो 40, और 60 में से 20 घटाया 40 हुआ, 40 को 2 भाग में बांट दो तो 20 आ जाएगा। उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। ये सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पेरीमीटर बराबर 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, तो 2 दहा में 20 हो जाएगा, 60 में से 20 घटेगा 40, 40 का आधा क्या आ जाएगा? 20। आप अभ्यास करेंगे तो बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है, आराम से लगा सकते हैं। पीयूष वॉक्स 5 राउंड ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड गार्डन हैविंग लेंथ ऑफ द साइड 200 मीटर। माने वर्ग है, वर्गाकार मैदान है, उसमें पीयूष घूम रहा है, उसकी
जो है लंबाई 200 मीटर है, तो एक परिमिति उसकी कितना हो जाएगी, 2 चौक 800 मीटर, और 5 राउंड किया है, तो 8 बचे 40 माने 4000 मीटर हो जाएगा। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, तो 4000 मीटर। अब यहाँ देखिए बच्चों, अभी प्रश्न पे पहले बताया था कि छोटी बड़ी यूनिट भी दी रहती है। अब 4000 मीटर यहाँ नहीं दिया, लेकिन 4000 मीटर को हम किलोमीटर में बदलते हैं, 4 किलोमीटर आता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 200 मीटर है बर की भुजा, तो 2 चौक 800, एक राउंड 800 हो गया, 5 राउंड मारना है, तो 8 बचे 40 माने 4000 हो जाएगा मीटर, और 4000 मीटर को हमने किलोमीटर में बदल दिया, तो 1 किलोमीटर में होता 1000 मीटर, तो बराबर हो गया 4 किलोमीटर। What is the length of wire required to fence a rectangular garden of length 80 meter and breadth 50 meter with 5 round of wire? With 5 round of wire, तो लंबाई है 80, चौड़ाई है 50, 8 5 13, 130 हो गया। 130 का डबल करो, 260 हो गया। 260 में 5 का गुणा कर दो, तो 5 शून्य शून्य 5 छक 30, 5 दूनी 10 3 13, 1300 मीटर हो गए। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, तो हमने कहा लंबाई चौड़ाई को जोड़कर उसका डबल कर दो, चूंकि 2 का गुणा दोनों में है। 80 और 50 को जोड़ा 130 हुआ, 130 का डबल किया 260 हुआ, और 260 का क्या किया, 5 राउंड करना है वायर, तो 1300 हो गया मीटर। कहीं कहीं किलोमीटर मीटर में भी उत्तर दिए रहते, तो उसका आप ध्यान दीजिएगा। The length and breadth of a rectangular plot are 60 meter and 30 meter respectively. It is to be fenced with 3 round of wire. तो what is the length of the wire? तो 60 30 90, 60 30 कितना हो गया 90, 90 दूना 180, और 180 का 3 गुना 18 3 54 होता है, तो 540 मीटर आएगा। 540 मीटर कौन सा है, ये देखिए सेकंड ऑप्शन आपका सही है। सेकंड ऑप्शन 540 मीटर दिया गया है। सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों, 540 मीटर दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। If two rectangles having length 13 cm and breadth 5 cm are joined at a breadth, ये देखिए एक 13 सेंटीमीटर की लंबाई वाला है, 13 सेंटीमीटर आयत है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, चौड़ाई क्या है 5 सेंटीमीटर है। ये 13 है और ये क्या है 5, तो जोड़ा है दोनों को, किससे जोड़ा है, चौड़ाई से जोड़ दिया है, इधर चौड़ाई से जोड़ दिया है। तब इसकी न्यू जो फिगर फॉर्म होगा, इसकी परिमिति क्या हो जाएगी, इसकी परिमिति क्या है बच्चों, बाहरी साइड को, अंदर साइड का हम कुछ करते नहीं है। हाँ, ये 13 है, ये भी 13 हो जाएगा, ये 13, ये भी 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया, और उसकी चौड़ाई तो 5 ही है, चौड़ाई क्या है 5 ही है, तो 26 और 5 कितना हो गया 31, 31 का दूना कर दो तो 62 सेंटीमीटर हो जाएगी परिमिति। चौड़ाई की तरफ से इधर से देखो जोड़ा है, तो इसको कुछ करना ना है, हमने परिमिति क्या है कि बाहरी साइड निकालो, ये 13 हो गया, ये भी 13, 26, नीचे भी 26, इधर 5 इधर 5, जोड़ देने पर 62 सेंटीमीटर आएगा। ये देखिए, अब इधर इसको भी आप 5 जोड़ देंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इफ ईच साइड इज ऑफ 7 सेंटीमीटर। ये देखिए त्रिभुज है, ये वर्ग है, सबकी भुजा की लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर है, सबकी भुजा की लंबाई क्या है 7 सेंटीमीटर है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन आपका सही किया। अब देखिए बच्चा, बाहरी साइड गिनो 1 2 3 4, ये 5 साइड है, ये बच्चों अंदर वाला साइड नहीं गिनना है, हमने कहा अंदर वाला साइड गिनना नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 7 35, प्रत्येक भुजा की लंबाई जोड़ना है, सबकी भुजा की लंबाई क्या है समान है, तो 5 7 35 सेंटीमीटर। ये देखिए चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर भी बीच वाला भी अगर आप जोड़ देते तो गलत हो जाता, क्योंकि हमको ये बाहरी परिमिति जो है बाहरी आकृति ही निकालना है, बाहरी आकृति की लंबाई, बाहरी आकृति की लंबाई, अंदर से कुछ लेना देना नहीं है, अंदर से कुछ लेना देना नहीं है। बराबर बच्चों, इस प्रकार से परिमिति के सवाल हम हल कर रहे हैं। The perimeter of the given triangle is 35 centimeter. What is the length of each of the equal sides? अब देखिए यहाँ पर चित्र में स्पष्ट है, ये दो भुजाओं की लंबाई समान है, एक भुजा की लंबाई 5 दी हुई है और पेरीमीटर 35 बता रहा है। तो 35 में से 5 को घटा दो, आ जाएगा 30, 30 का आधा कर दो, आ जाएगा 15, तो 15 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, सही है। Bhushan runs for a practice daily 5 times around a square ground and completes 2 kilometers. 5 times around a square ground and complete 2 kilometers. What is the length of one side of the ground? अब ये देखिए स्क्वायर है, वर्ग है, ये वर्ग है बच्चों, इसकी एक भुजा की लंबाई पूछ रहा है। 5 टाइम्स जाता है तो 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो पहले एक टाइम्स का निकाल लो, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400, 400 मीटर। 2 किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, 2000 मीटर हो जाएगा, 2000 में 5 से भाग देंगे, 400 आएगा। तो 400 तो इसकी परिमिति हो गई, तो एक भुजा की लंबाई 4 से भाग दे दो, 100 आएगा, ये 100 मीटर हो जाएगा। एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, 100 मीटर। एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, 100 मीटर। इसमें 5 राउंड की परिमिति दिया हुआ है, तो एक राउंड की परिमिति कितना हो जाएगी, 400 मीटर। एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, क्योंकि 4 भुजाएं होती है, इक्वल होती है, 4 से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, 100 मीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर? इसका पेरीमीटर निकालना है बच्चों। सबकी भुजा की लंबाई क्या है, समान है, सबकी भुजा की लंबाई क्या है, समान है। वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या कहते हैं, केवल बाहरी भुजा निकालना है, बाहरी भुजा निकालना है। तो बाहरी भुजा, अंदर वाली भुजा को आप निकालना नहीं है, बाहरी भुजा यही है, ये देखो। अब यही कितनी है, जोड़ लो, एक, यहां से गिन रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36। ये देखिए थर्ड ऑप्शन आपका सही है, 36 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। तो आप ध्यान दीजिए, हमको बाहरी साइड ही निकालना है, अंदर का साइड कुछ जोड़ना होना नहीं है। बराबर। दीपक्या टेक्स 1 राउंड ऑफ ए स्क्वायर गार्डन ऑफ लेंथ 80 मीटर, 80 मीटर स्क्वायर गार्डन, ये स्क्वायर गार्डन है, इसकी भुजा की लंबाई 80 मीटर है, भुजा की लंबाई इसकी क्या है, 80 मीटर। तो इसकी परिमिति 8 चौक 32, 320 हो जाएगी। पूजा टेक 1 राउंड ऑन ए रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड ब्रेथ 70 मीटर। तो 170 हो गया, 170 का परिमिति हो जाएगा 340, 340 ये हो जाएगा 340, और इसकी परिमिति क्या हो जाएगी, 320, इसकी परिमिति क्या हो जाएगी, 320। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द डिस्टेंस दे कवर्ड? ये 340 मीटर चली, ये 320 मीटर चली, डिफरेंस कितना होगा, 20 का डिफरेंस आ जाएगा। ये 340 हो गया, 320 हो गया, कैसे, परिमिति निकाल के। तो 20 मीटर का अंदर है, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, सही है। स्क्वायर जो 80 मीटर है, 8 चौक 32, 320 मीटर हो गया। ये रेक्टेंगुलर है, 100 लंबाई है, 70 चौड़ाई है, तो 100 और 70 170, 170 का दूना 340 और
340 में से 320 को क्या करो आप घटा दो, 340 में से 320 को क्या करो घटा दो, अंतर आ जाएगा 20 मीटर, बराबर। द पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज 40 मीटर। A double facing of wire has to be put around the garden. What will be the cost of the wire at the rate of 7 per meter? तो परिमिति निकाल लो, निकाल के 7 से उसमें क्या कर दो, गुणा कर दो, 7 से उसमें क्या करो, गुणा। ए पेरीमीटर ऑफ गार्डन है 40 मीटर, ए डबल फेसिंग वायर है, तो पेरीमीटर दिया है तो 80 हो जाएगा, 80 में 7 का गुणा करो, 7 शून्य शून्य 7 अठे 56, 560 आएगा, 560 रुपए होगा, बराबर, 560 रुपए। यहाँ पर रुपए लिखा नहीं बच्चों, यहाँ 7 पर रुपए है, यहाँ भी 280 रुपए है, 47 रुपए है, 87 रुपए, यहाँ भी 560 रुपए, ये भूल हो गई लिखने में, तो बराबर है 560 रुपए आएगा। इसका पेरीमीटर दिया 40, तो डबल करना है तो 80 हो जाएगा, 80 में 7 का गुणा, 80 में 7 का गुणा। ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर इज कट इन द मिडल to form two squares. What is the difference between the perimeter of the rectangle and the sum of the perimeter of two square formed? बच्चों 12 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा एक रेक्टेंगल है, इसको बीच में से कट कर दिया, तो बीच में से कट कर दिया तो दो वर्ग बन गए हैं, दो वर्ग बने, फॉर्म में टू स्क्वायर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 12 6 18, 18 दूनी 36, इसका रेक्टेंगल हो जाएगा 36, वो पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 12 6 18 और 18 के 18 दूनी 36 हो जाएगा, इसका डिफरेंस पूछ रहा है। और रेक्टेंगल से जो एक कट करके स्क्वायर बन गए हैं, स्क्वायर बना है तो ये 12 था तो कट किया आधा पर, तो ये 6 हो गया बच्चों, ये भी 6 है, तो इसका पेरीमीटर हो गया 24, इसका पेरीमीटर क्या हो गया 24, और इसका भी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 24, तो दोनों का पेरीमीटर मिला के क्या हो जाएगा 48, दोनों का पेरीमीटर मिला के कितना हो गया 48, और 48 में से 36 घटा दो तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर का अंतर आएगा बच्चों। कितने सेंटीमीटर का अंतर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर का अंतर। तो रेक्टेंगल का परिमिति आप निकाल लो, और इसको कट करके स्क्वायर बना है, तो स्क्वायर बना कट करके तो आधा इसकी लंबाई 12 का 6 हो जाएगा, चौड़ाई तो वही रहेगी, तो 6 हो जाएगा, अब 6 6 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 में से 36 को निकाल दीजिए तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। What will be the perimeter of the figure given below? ये देखिए पंचभुज है, इसमें सबकी लंबाई दी गई है, 2 है, 3 है, 3.5 है, 2 है, 4 है, तो पेरीमीटर क्या है, सबको जोड़ लो, 3 2 5, 5 3 8, 2 10, 4 14, 14.5, तो ये 14.5, ये देखिए थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, सही है, 14.5, ये थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। A rectangle having length 12 centimeter and breadth 5 centimeter is joined to a square of side 5 centimeter at the breadth. What is the perimeter of the new figure formed? बच्चों ये rectangle having length 12 centimeter and breadth 5 centimeter, बराबर, ये इसकी लंबाई थी 12, हाँ, और इसकी चौड़ाई थी 5, बराबर। अब ज्वाइन टू स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, अब एक स्क्वायर इधर जोड़ दिया 5 सेंटीमीटर का, जो चौड़ाई के बराबर थी, अभी इसकी लंबाई कितना हो गई 12 और ये 5 17 हो गई, 12 5 क्या हो जाएगा 17, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 34 और ये 10,
34 कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो जो नया बनेगा उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने जोड़ के दिखाया है, तो वर्ग है ना, अभी तो भी आयत हो गया 12 5 17, 17 हो गई लंबाई और चौड़ाई हो गई 5, चौड़ाई हो गई 5, तो 12 5 17, 17 दूनी 34, 5 5 10 हो गया 44 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम लोग सीख रहे थे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन। तो हमने कहा कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है बराबर a प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों भुजाएं ए बी सी के रूप में दी हुई हैं तो इसको जोड़ देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 गुणे भुजा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू भुजा। पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन बराबर जो भी भुजाएं है उसको आप जोड़ दो। तो ज्योमेट्री में पेरीमीटर निकालते समय बच्चों हमने बहुत सारे चित्र आपको दिखाए हैं, लेकिन हमने बार बार कहा है कि लेंथ ऑफ द आउटसाइड ऑफ ए शेप, जो आउटसाइड है वही लेंथ जोड़ते हैं तो पेरीमीटर सही आता है, उसके अंदर का कुछ हम जोड़ते घटाते नहीं है। तो बच्चों ध्यान देना कि जो परिमिति है उसको डिफाइंड कर सकते हैं एज द लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ ए शेप, एज द लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ ए शेप। तो प्यारे विद्यार्थियों हम लोग आज पेरीमीटर के बारे में सीख रहे थे। किसके बारे में सीख रहे थे बच्चों? पेरीमीटर के बारे में सीख रहे थे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे हम एरिया, जो वीडियो हम आपको बताएंगे उसमें क्षेत्रफल के बारे में किसका बताएंगे, और क्षेत्रफल किसके बारे में बताएंगे? रेक्टेंगल और स्क्वायर, माने आयत और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो में हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।